पुल सिरात जहन्नम के ऊपर बना एक पुल है और आप में से हर एक जो इस वीडियो को देख रहा है उसे एक दिन उस पुल से गुजरना पड़ेगा। वो कौन लोग होंगे जो अजीम इम्तिहान का पुल पार कर सकेंगे? जब तक आप जिंदा है तो आपको जानना बहुत जरूरी है कि उस पुल को बगैर गिरे कैसे पार किया जा सके, क्योंकि उस पुल के आखिर में एक ऐसा दरवाजा है जिसमें दाखिले के लिए एक इंसान को बनाया गया है। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला जहन्नम के दोनों सिरों पर एक पुल रखेगा, यानी जहन्नम को पार करने के लिए एक पुल रखेगा। बुखारी शरीफ के अल्फाज है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सबसे पहले मैं अपनी उम्मत को लेकर उसके ऊपर से गुजरूंगा और उसके बाद सारे अंबिया अपनी उम्मतों के साथ गुजरेंगे और हर रसूल की ज़बान पर मेरे समेत ये जारी रहेगा, ए मेरे रब सलामती फरमा, ए मेरे रब सलामती फरमा, ए अल्लाह सलामत फरमा, ए सलामती फरमाने वाले रब सलामत फरमा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये कलाम भी सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम कर रहे होंगे, उनके अलावा किसी और को कलाम करने की इजाज़त ना होगी। फिर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है, जब लोग पुल सिरात से गुजर रहे होंगे तो पुल सिरात के दोनों जानिब आंकड़े लगे होंगे, जिस तरह के कांटे होते हैं वो गुजरने वाले को जख्मी कर रहे होते हैं और उठा उठा करके मुजरिमीन को दोजख में फेंक रहे होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया, बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है कि हर शख्स अपने अमाल के मुताबिक गुजर रहा होगा। बुखारी मुस्लिम की ये भी अल्फाज है कि लोग कट कट कर जहन्नम में गिर रहे होंगे, फिर वो दोजख में रहेंगे यहाँ तक कि अल्लाह ताला उनके लिए कोई फैसला फरमा दे। सही मुस्लिम में एक हदीस है, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हमें ये बात भी पहुंची है कि वो पुल तलवार की धार से भी ज्यादा तेज और बाल से भी ज्यादा बारीक है। हदीस शरीफ में ये भी आता है कि उस पुल की लंबाई अल्लाह ही बेहतर जानता है। जामे तिरमिज़ी में एक हदीस शरीफ है, हजरत अनस इब्ने मलिक जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 10 साल तक वजू करवाते रहे, वो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन आप मेरी शफ़ाअत करेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं करूँगा। तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे अपना पता बता दे, मैं आपको कहाँ तलाश करूँ? आपने फरमाया, तुम पुल सिरात पर आ जाना, तू मुझे पुल सिरात पर देख लेना, मेरी उम्मती गुजर रहे होंगे, मैं उनके लिए सलामती की दुआ कर रहा हूँगा। फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर पुल सिरात पर ना पाओ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब देते हुए फरमाया, फिर तू मीज़ाने अमल पर आ जाना, जहाँ लोगों के नामे अमल तोल रहे होंगे। फिर सामने से अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मीज़ाने अमल पर भी ना पाओ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम हौज़े कौसर पर आ जाना, मैं वहाँ अपनी उम्मतियों को कौसर पिला रहा होऊंगा। तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप मुझे इन तीनों जगह पर किसी भी जगह पर ना मिले तो फिर मैं आपको कहाँ तलाश करूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब देते हुए फरमाया, तू मुझे तलाश करना, मैं इन 3 जगह में से एक जगह मिल जाऊंगा। उस दिन लोग इस तरह खौफ में होंगे, वो अपने वालिदैन या अपने बच्चों को भी नहीं जानते होंगे और हर कोई हैरत और खौफ में मुब्तला होगा और हर एक की कोशिश होगी कि किस तरह उस अजाब से बचा जाए, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी और तब किसी के लिए उस दिन की हौलनाकी से बचने का कोई तरीका नहीं होगा। वो दिन आएगा जब तमाम जानदार हलाक हो जाएंगे, क्योंकि वो फैसले का दिन होगा, लेकिन वो दिन आखिर नहीं होगा। उसके बरहक्स ये उस बात का इशारा होगा, असल जिंदगी तो अब शुरू हुई है, जब क़यामत का दिन टूट पड़ेगा। इजराइल अलैहिस्सलाम हर शख्स के जान ले लेंगे, यहाँ तक कि तमाम फरिश्तों की भी जान इजराइल अलैहिस्सलाम ले लेंगे और सिर्फ इजराइल अलैहिस्सलाम और अल्लाह की जात बाकी रह जाएगी। और तब अल्लाह ताला इजराइल अलैहिस्सलाम को भी मौत का मजा चखने का हुक्म देंगे। तब कायनात जो कुछ लम्हे पहले रमा दमा थी
वहाँ मुकम्मल खामोशी हो जाएगी और वो जात जो इस तमाम कायनात का मालिक है, सिवाय उसके और कोई जिंदा नहीं रहेगी। लेकिन कायनात की ये खामोशी ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी, क्योंकि अल्लाह ताला इसराफिल अलैहिस्सलाम को दोबारा पैदा करेंगे। इसराफिल अलैहिस्सलाम के दोबारा सूर फूंकने के बाद जीन और इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी जिंदा करा जाएगा, और तब एक तवील और खामोशी इंतजार के बाद हिसाब किताब का वक्त आएगा। हम सब के पास वो किताबें होंगी जिसमें हर वो एक चीज लिखी होंगी जो हम दुनिया में करके आए होंगे। तब हम नेक अमाल और गुनाहों का वजन किया जाएगा। हमारे अमाल को एक मीजान में तोला जाएगा। मीजान के मरहले से निकलकर हर इंसान पुल सिरात तक पहुंचाया जाएगा, जिसके नीचे जहन्नम होगी। वो पुल जो 7 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। या तो हम उन मराहिल को पार करके जन्नत के दरवाजे से दाखिल हो सकते हैं, या फिर हम नीचे गिर जाएंगे। पुल सिरात जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक रास्ता है, यानी जन्नत, जहां हम अपने प्यारों के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बारे में बहुत अहम मालूमात दी है कि उस पुल को कौन पार करेगा और उस पुल को किस तरह पार किया जा सकता है। क़यामत के दिन लोग ऐसा खौफनाक दौर देख रहे होंगे कि हर एक अपनी अपनी परेशानी में होगा। किसी की आंखें किसी को नहीं देख पाएंगे, यहाँ तक कि तमाम पैगंबर भी अपने आप की फिक्र में होंगे। लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब भी अपनी उम्मत को माफ़ करने की दुआ कर रहे होंगे। पुल सिरात लंबे इशारे में 7 इशारे होंगे। पुल सिरात से गुजरते हुए मुख्तलिफ रफ्तार होगी। कुछ लोग तो पलक झपकने में ही गुजर जाएंगे और कुछ लोग बिजली की तेजी से पार करेंगे, कुछ हवा की रफ्तार से और कुछ तेज घोड़ों की तरह, जबकि कुछ ऊंट जैसी सवारियों की रफ्तार से गुजरेंगे, कुछ रेंगते हुए यानी अपनी सूरज की बन घिसटते हुए, और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अब हम कितने तेजी से उस पुल को पार कर सकेंगे, उसका इन्हिसार हमारी रूह की पाकीज़गी पर होगी। पुल सिरात को पार करने वाले कुछ मोमिनीन की रोशनी इतनी मजबूत होगी कि नीचे जहन्नम की आग खोलेगी, यहाँ से जल्दी से गुजर जाओ। एक और हदीस में कहा गया है कि पुल सिरात को पार करते वक्त शोहदा को कोई परेशानी नहीं होगी। जैसा कि पहले जिक्र हो चुका है कि पुल सिरात को पार करने के लिए 7 मराहिल से गुजरना पड़ेगा, और उन 7 मराहिल पर हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में सवालात किए जाएंगे। पुल सिरात पर हमसे पहला मरहला जिसके बारे में हमसे पूछा जाएगा वो है ईमान। हमसे पूछा जाएगा क्या हमने उस ईमान को कबूल किया था जो हमारे दिल की सुकून के साथ था। क्या हमने उस पर पूरे दिल और खुरूस के साथ यकीन किया है। अगर अल्लाह, फरिश्तों की किताबों और अंबिया और तकदीरों पर हमारा ईमान मजबूत होगा तो हमें वो पहला मरहला पार करने में कोई परेशानी नहीं होगी और हम उस पुल को पार कर पाएंगे और दूसरे मरहले यानी दूसरे स्टॉप तक पहुंच जाएंगे। पुल सिरात के दूसरे मरहले पर नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा, वो इबादत जो हम पर 5 बार फर्ज की गई है। तीसरे मरहले पर हमसे पूछा जाएगा क्या हमने अपनी दौलत को एक हद तक जरूरतमंदों पर बांटा था या नहीं। यहाँ ज़कात के बारे में पूछा जाएगा। रोज़ा जो इस्लाम के 5 ऐकानों में से एक है, पुल सिरात के चौथे स्टॉप पर हमारा इस्तकबाल करेगा। अगर हम अपने रोज़ों को अल्लाह के हुक्म पर पूरा कर सके तो इसका मतलब ये है कि हम जन्नत के एक कदम और करीब पहुंच जाएंगे। इसके बाद आपसे सवाल पूछा जाएगा कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया और दौलत भी दी, तो क्या हमने हज अदा किया था। अगर यहाँ भी कामयाब हो गए तो पुल सिरात के 5वें मरहले पर किसी रुकावट के बगैर आगे जाने दिया जाएगा। फिर अपने वालिदैन और अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात का पूछा जाएगा। लिहाजा रिश्तेदारों से मिलने के बाद हमें रिश्तेदारों पर तवज्जो देनी चाहिए। एक शख्स जो चाहता था मेरा रिस्क बढ़ सके और उसकी उम्र तबीर तर हो तो वो अपने रिश्तेदारों से मिलकर उनका मुशाहिदा करे यानी उनकी मदद करे।
उन पर खर्च करे। अगर एक इंसान वालिदैन का एहतराम करने में कामयाब रहा तो उसका ये अमल उसको जन्नत से जर्रा बराबर आखिरी मरहले तक पहुंचने के लिए मदद करेगा। मगर आपने इन तमाम बातों का ख्याल रखा तो उस आखिरी मरहले पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि पुल सिरात की दूसरी तरफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए जन्नत के दरवाजे पर खड़े दुआ कर रहे होंगे। अल्लाह हम सबको उन तमाम मराहिल से बगैर किसी रुकावट के गुजारे और हमें जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दाखिल होने का नसीब अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको पुल सिरात के बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।